गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आज अपना ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्लास नंबर 1 है। तो पहले देख लेते हैं अपनी क्लास का पैटर्न कैसे रहेगा, है ना। और हमको किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी के मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं ना, कि क्या कैसे होगा, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अगर बैच लिया है ना, तो माई जोन में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा हो ये। तो माई जोन में आप देख रहे होंगे, तो बैच पर आप जैसे क्लिक कर रहे हैं 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, है ना। एक तो लाइव क्लास, और एक यहाँ पर आपका रिकॉर्ड, और यहाँ पर डाउट, है ना। तो आपका रिकॉर्डेड में तो क्लास नंबर 1 2 3 सभी प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी लास्ट तक, जब तक बैच जाएगा। लाइव क्लास में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक तो लाइव और एक अपकमिंग लाइव, है ना। अपकमिंग लाइव और एक पास्ट लाइव। पास्ट लाइव में सिर्फ 7 या 8 क्लासेस ही शो होंगी, जो अपर वाली है बस। और अपकमिंग लाइव में जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है विद टाइम और डेट यहाँ पर शो होगी, डेट और टाइम दोनों, है ना। अब होता क्या है, कभी कभी आपकी क्लास सडनली कैंसिल हो सकती है, सही है, डिले हो सकती है। क्योंकि जैसा अगर मान लो हमें कभी मीटिंग में फंस गए हम, तो ये डिले हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना देखना होगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी कब है, और वो कब, डेट और टाइमिंग उसकी सब कुछ दिखाएगा। और ये मान लो जैसे आपकी पास्ट क्लास 5 थी, पास्ट लाइव क्लास 5 थी, और यहाँ पे अपकमिंग दिखा रहा है 7। अब बीच की 6 कहाँ गई फिर, है ना। ये पास्ट थी, ये अपकमिंग है, तो ये 6 कहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, वो अंडर प्रोसेसन है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही, सही है। 5 या 2 3 मिनट में वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो वहां पर नहीं दिखेगी। क्लियर है। ये तो अपना इसका पैटर्न हो गया कि हमारा किस तरीके से क्लासेस शो होंगी। क्लियर। इतने में अभी तक किसी का कोई डाउट कि अपना बैच क्या रहेगा? ठीक है, नोटिफिकेशन तो आते ही अभी भी आया हुआ क्लास स्टार्ट होने का। तो इस टाइप से अपना थोड़ा थोड़ा चलेगा ये। अब स्टार्ट करते हैं सर हमारा इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड है क्या, बिल्कुल बेसिक से लेंगे। कोई अपनी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले पढ़ रखी है थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड? अमृता, मयूरी, पुनीलता, कुलदीप, रूबी, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है किसी ने? बिल्कुल एकदम फ्रेशर है सभी लोग। चलो सर, सबसे पहले तो अपनी यही आता है सबसे ड्यूरेशन, कि हम सर कितना टाइम लगेगा हमको सीखने में पूरी शॉर्ट हैंड, है ना। तो देखो, ये जो आपका बेसिक बैच है, ये बेसिक बैच आपका इसमें लगभग 35 से 40 क्लासेस होंगी। तो ये मान लो 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक की ड्यूरेशन कितनी हो गई? 2 मंथ्स। फिर इसके बाद आप डिक्टेशन बैचेस ज्वाइन करोगे, तो डिक्टेशन एक बैच लोगे तो उसमें लगभग आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड बन जाएगी। फिर नेक्स्ट डिक्टेशन बैच लोगे तो उसमें आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका टोटल ड्यूरेशन हो जाता है 6 मंथ्स। 6 मंथ कब? जब आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपका एक फ्लो बना रहता है ना, शेड्यूल बना रहता है। ये सर थोड़ा पढ़ा है आपसे, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं तो आपका शेड्यूल बना रहता है, एक जिम्मेदारी टाइप की रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। या चलो 7 बज गए क्लास है ना, ये इतना बज गया टाइम है। तो यहाँ पर आप पर डे जितना भी आपको होमवर्क मिलता है या फिर प्रैक्टिस मिलती है, आप उतनी प्रैक्टिस पर डे करते हो, तब आप 6 महीने के अंदर कर पाते हो। लेकिन आप वही कि यार चलो बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड है बाद में देख लेंगे, तब आपकी ये स्पीड नहीं बन पाती 6 महीने तक, सही है। तो आपको कोशिश करनी है क्या, कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है पर डे। और जितना प्रैक्टिस आपको यहाँ से दिया जाएगा उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है सर हमको प्रैक्टिस कितने घंटे करनी है या कितने मिनट करनी है। तो प्रैक्टिस सिर्फ आपको उतना टाइम करना है जितना यहाँ से हम होमवर्क देंगे, सही है। ये होमवर्क आपको कंप्लीट प्रिपेयर करके लाना है बस, ये आपको कंप्लीट प्रिपेयर करके लाना है। अब इसमें मान लो किसी को 15 मिनट लग सकते हैं, किसी को 1 घंटा लग सकता है, किसी को 2 घंटे लग सकते हैं ना। तो ये ड्यूरेशन आपकी अपने ऊपर आपकी डिपेंड रहने वाली है, ठीक है। ये तो बात समझ आएगी, ड्यूरेशन भी अपनी क्या रहने वाली है। अब बात करते हैं सर, वही चीज है कि 2 महीने में बेसिक हो जाएगा, फिर 2 महीने में 80 आ जाएगी, 2 महीने में आपकी क्या आ जाएगी 100 वर्ड्स पर मिनट। तो इस टाइप से आपका अप्रोक्स 6 महीने लगेंगे
और ड्यूरेशन इज डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस लेवल से, जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगी शॉर्ट हैंड, जितनी कम करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, चलो एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि हमारा शॉर्ट हैंड से सेलेक्ट होने का प्रोसेस क्या है। तो देखो अगर हम पहले बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी में पहला पेपर होता है सीबीटी, सही है, जिसमें आपकी क्या आती है इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जीके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, सही है। तो टोटल मिलाकर आपके हो गए 200 क्वेश्चंस और 2 आवर्स यहाँ पर मिलते हैं, सही है, 2 घंटे मिलेंगे। और ये मेरिट क्या रहेगी, मेरिट हर बार डिपेंड करती है अलग अलग पेपर के लेवल पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के नंबर पर, है ना, और सभी के बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं मेरिट के लिए, चाहिए। तो मेरिट हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जो इसमें पास हो जाएगा, जो पार्ट नंबर 1 में सीबीटी में पास होगा, फिर ये जाएगा स्टेप नंबर 2 स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट दो होती हैं, एक तो ग्रेड सी के लिए होती है और एक ग्रेड डी के लिए होती है। सी वाले में स्पीड मानते हैं 100 वर्ड्स पर मिनट, डी वाले में स्पीड मानते हैं 80 वर्ड्स पर मिनट, सही है। दोनों का पेपर एक ही होता है, कंबाइंड पेपर होता है, कुछ अलग अलग नहीं देना, लेकिन इसकी मेरिट थोड़ी हाई लगती है, इसकी मेरिट थोड़ी लो लगती है डी ग्रेड की, सही है। स्पीड भी दोनों में अलग अलग है। बात कर रहे थे इसमें एरर्स की, चलो पहले टाइम की बात कर ले। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 40 मिनट इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, यहाँ पर मिलते हैं आपको 50 मिनट कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। शॉर्ट हैंड आप लिखोगे शॉर्ट हैंड में, फिर उसको डायरेक्ट कंप्यूटर पे टाइप करना है, सही। कंप्यूटर पे टाइप करोगे तो उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए इतना इतना टाइम मिलेगा। इसके बाद सर बात कर लेते हैं एरर की कि कितनी मिस्टेक आप लोगों की रिलैक्सेशन में आती हैं। तो यहाँ पर मान लो एक जनरल कैटेगरी, सही है, और यहाँ पर और रिजर्व्ड कैटेगरीज, इसी तरीके से यहाँ पर जनरल कैटेगरीज और अदर रिजर्व कैटेगरीज। तो जनरल की तो यहाँ पर होती है 7% एरर, और इन सब की होती है यहाँ पर, सॉरी ये सी है ना ऊपर वाला, तो सही है। 7% किसका, जितने टोटल वर्ड्स हैं। तो टोटल वर्ड कितने हो गए, 10 मिनट्स का डिक्टेशन होता है दोनों में, है ना। तो जब 10 मिनट का डिक्टेशन है और 100 वर्ड की स्पीड से बोलेगा 10 मिनट का, तो कितने वर्ड हो गए, 1000 वर्ड। तो सी में हमको बोलेंगे 1000 वर्ड, और डी में कितने बोलेंगे हमको, 800 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट्स का डिक्टेशन होगा। तो यहाँ पर आपके लिए होता है 5%, अदर कैटेगरीज के लिए होता है 7%। अगर हम जनरल वालों की बात करते हैं ग्रेड डी के लिए, तो इनकी होती है 7%, अदर कैटेगरीज की होती है 10% मिस्टेक्स रिलैक्सेशन में, सही है। तो इसका मतलब क्या है सर, कि आपका यहाँ पर 1000 वर्ड्स हैं टोटल, तो इसमें आपकी 5% कितना हो गया, 50 मिस्टेक्स आपकी यहाँ पर रिलैक्सेशन में आती है, और इधर 70 मिस्टेक्स। कि अगर आपकी 50 गलतियाँ 70 के अंदर अंदर है, तब आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग होती है। स्किल जो है वो ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब इसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इसमें फेल तो फेल, सही है। दूसरी बात करते हैं सर हम, जो हमारी फाइनल मेरिट बनती है वो किसके ऊपर बनती है, तो वो इसी के ऊपर बनती है, प्री और फाइनल मेरिट जो बनती है वो किसके बेसिस पर बनती है, सीबीटी। तो इसलिए आपको सीबीटी में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कितने हो गए, 56%, यहाँ पर होंगे 80 मिस्टेक, परसेंटिंग मिस्टेक, ठीक है सर। तो ये आपको समझ आ गया क्या प्रोसेस है अपना। इसी तरीके से हाई कोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर कोई हाई कोर्ट का देने वाला है, तो हाई कोर्ट के लिए भी चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है, पहले पेपर होगा आपका, सही है, पहला पेपर होगा रिटर्न, उसमें सब कुछ आता है, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ्स, कंप्यूटर। फिर उसके बाद स्किल, लेकिन और स्किल जो होती है हाई कोर्ट की, ये होती है नंबर वाली, यहाँ पर मिलते हैं आपको मार्क्स, कि अगर आपने ज़्यादा गलती कर दी तो कम मार्क्स मिलेंगे, और कम गलती है एक्यूरेसी सही है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, ये वाली। प्लस इसमें स्किल के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगते हैं, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, ठीक है। ये बताओ आप सबको टाइपिंग आती है, टाइपिंग किस किस को आती है, अभी किसी ने स्टार्ट करी है या आती है पहले से, और आती है तो कितनी स्पीड की है अभी आपकी, क्योंकि टाइपिंग अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमको टाइप कंप्यूटर पे करना है, डायरेक्ट कॉपी पर नहीं लिखना। मुझे आती है सर रूबी, स्पीड कितनी है,
यस सर आती है, गुड। 30 वर्ड्स पर मिनट, गुड। लगभग आती है ना, अभी स्टार्ट किया है, ठीक है अमृता। चलो तो इसको मतलब सभी की अभी आती है। अभी पेपर दूर है, जिसने अभी स्टार्ट नहीं करी और नहीं आती तो वो अभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि अभी आपका सब टाइम जो है वो शॉर्ट हैंड ही कंज्यूम कर जाएगी। जब आपकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शॉर्ट हैंड के बाद टाइपिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। जिसने नहीं किया और जिसकी है तो वो अपना कंटिन्यू रखेंगे। चलो सर, अब हम देखते हैं हमको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो देखो सबसे पहले हमको एक बुक, एक एचबी की पेंसिल और एक हिंदी वाली नोटबुक। हिंदी वाली नोटबुक कौन सी? जो ये वाली आती है, देखो ये शॉर्ट हैंड का पैड है, ये आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट हैंड पैड है जो हमको मिलता है। तो प्रैक्टिस तो आप इसी में करेंगे। प्रैक्टिस कौन सी? जो आपको डिक्टेशन मिलेगा तो डिक्टेशन इसी पैड में करना है। इस टाइप की आपको कॉपी लेनी है जिसमें दो, और डायरी वगैरह मत लेना, जो ये स्पेशल डायरी होती है ना ये मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये लोगे तो उसकी स्पेसिंग कम होती है, इसमें स्पेस जो गैप ज्यादा होता है शॉर्ट हैंड वाले पैड में, ठीक है, तो इसलिए ये वाला लेना। पेंसिल अभी फिलहाल आपको पेंसिल ये वाली लेनी है अभी। और जो बुक है वो ये वाली या ये वाली, दोनों सेम बुक है, कोई एक बुक ले लेना, ठीक है। दोनों का कंटेंट सेम है, बस इनका जो ऊपर वाला पेज है यही चेंज है, क्योंकि ये पियर्सन इनका वो है, क्या कहते हैं, प्रेस, और ये श्री विष्णु प्रेस है, ठीक है, तो बस इसलिए थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। वैसे बुक की आपको कोई नीड नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको कोई नीड नहीं है, यहाँ पर सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हाँ कोई लेना चाहता है तो ये वाली ही लेना, क्योंकि इसी को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? एक पेंसिल चाहिए आपको, एक हिंदी टाइप की कॉपी चाहिए और एक ये वाली बुक। अगर नहीं है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इसकी, इसकी आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इस वाली बुक की। कहाँ मिलेगी? जो अपनी ऐप में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पीडीएफ ऑप्शन, तो उसी में आप जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगी बेसिक बुक पिटमैन वाली, ठीक। चलो सर, अब इसके ले लेते हैं इंट्रोडक्शन की हमारी शॉर्ट हैंड कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई। तो देखो, तो शॉर्ट हैंड जो अपनी बनी थी, तो सर शॉर्ट हैंड बनी थी 1837 में। कहाँ पर बनी थी? इंग्लैंड में। और किसने बनाई थी? सर आइजैक पिटमैन। इन्हीं के नाम पर इनका वर्जन चल रहा है पिटमैन शॉर्ट हैंड। हम कहते हैं ना पिटमैन शॉर्ट हैंड, पिटमैन शॉर्ट हैंड इनके इन्वेंटर का नाम है। लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ समझनी है। लाइव क्लास सिर्फ समझनी है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझते रहो। कुछ चीज समझना है तो एकदम पूछ लेना, क्लियर है। ये नहीं कि आप साथ ही साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो लिख लेता हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहे हो तो ना लिख पा रहे हो ना ही समझ पा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। सभी को अच्छे से सिर्फ समझना है अभी। अगर कोई समझ नहीं आती कोई चीज तो आप एकदम से पूछ लेंगे, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक जी। शर्माना नहीं है और डरना नहीं है। तो बात समझ आ गई? कब बनी थी? 1837। कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। किसने बनाई थी? सर आइजैक पिटमैन। चलो, अब इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, हम पढ़ने वाले क्या है आज? शॉर्ट हैंड, लेकिन इसका नाम क्या होता है मेन? स्टेनोग्राफी, या फिर हम इसको बोल देते हैं फोनोग्राफी, और या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, जो शॉर्ट हैंड नेम है ना। सब हम शॉर्ट हैंड जानते हैं ना, तो शॉर्ट हैंड कुछ नहीं है। शॉर्ट हैंड जो है ये इसका ट्रेंडिंग वाला नेम है, सही है, ये है आपका ट्रेंड। बात करते हैं स्टेनोग्राफी या फोनोग्राफी। तो ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब कोई लैंग्वेज। फोनो का मतलब फोन, मतलब फोन में हम क्या करते हैं? ऑडियो, ऑडियो बोले तो सुनना, या फिर साउंड लिख लो, मेनली डायरेक्ट वर्ड साउंड। और स्टेनो क्या है? स्टेनो एक पोस्ट का नाम है। जब हम शॉर्ट हैंड से या स्टेनोग्राफी से जॉब ले लेते हैं तो हम लोगों को स्टेनो कहा जाता है, स्टेनोग्राफर का शॉर्ट फॉर्म स्टेनो। क्लियर जी? इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं सर ये होती क्या है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन। शॉर्ट हैंड, या फिर चलो पहले इसके यूज देख लेते हैं, इसकी यूज क्यों पड़ी, है ना, या फिर इसमें होता क्या है। तो देखो इसकी अगर हम यूज की बात करते हैं, है ना, तो यूज इसका पड़ा टू राइट स्पीडली, टू राइट स्पीडली, कोई भी चीज
स्पीडली। स्क्रिप्ट है तो ये लैंग्वेज हो गई है ना। फिर बात कैसे सर हम इसमें स्पीड से राइट करेंगे, तो कैसे करेंगे? पूरा वर्ड लिखेंगे? नहीं, सिंबल से लिखेंगे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो शॉर्ट हैंड क्या है हमारी? सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसमें छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं हर एक कॉन्सोनेंट्स के अलग, हम उसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तीसरी चीज, जब हम भाई स्पीड में लिखेंगे तो स्पीड में हमें स्पेलिंग पता चलेंगी या फिर प्रोनाउंसिएशन आएगा, या हमारे कान में सिर्फ आवाज आएगी? बताओ। तो इसको जो लिखते हैं रिटन अकॉर्डिंग टू pronunciation, not according to spelling। सही है। क्योंकि जब हम स्पीड में सुनेंगे तो सिर्फ हमारे कान में क्या पड़ेगी? आवाज आएगी, साउंड। तो बस शॉर्ट हैंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, हम इसमें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इसको नहीं लिखते। सही है। सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक वर्ड है, सभी बताएंगे, है ना, कि पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। कि यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है ये OFTEN। तो बताओ इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं हम लोग? ऑफ्टेन या ऑफन? नंबर 1 ऑफ्टेन, नंबर 2 ऑफन। बताओ क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको? 1 या 2? 1 पर है ऑफ्टेन और सेकंड पर है ऑफन। शॉर्ट हैंड को जो नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन का खेल है ना। और क्रिएटिविटी, ये लैंग्वेज क्रिएटिविटी है। ऑफन ऑफन ऑफन, गुड। रूबी ऑफ 10 नहीं बोलते बेटा, इसको ऑफन बोलते। इसका जो टी है, ये टी साइलेंट होता है। सही है, ऑफन। तो जब आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे तो ऑफन लिखोगे, जब आप टाइप करोगे इसको ट्रांसक्राइब करोगे तो OFTEN लिखोगे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखनी है बातें। आपको कैसा पता चलेगा क्या साइलेंट है क्या नहीं है? तो हम यहाँ से सब कुछ गाइड करेंगे आपको। ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसकी एक अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन लिखकर बताओ सभी लोग जल्दी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। एक सभी लोग अपनी अपनी डेफिनेशन बताओ कि आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अगर आपसे कोई पूछने लगा व्हाट इज स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं? बनाओ अपनी, सब पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ही, इसी के अकॉर्डिंग बना दो। व्हाट इज शॉर्ट हैंड? बोलो सभी लोग जल्दी से, व्हाट इज शॉर्ट हैंड? वैष्णवी, अमृता मौर्य, पुनीलता, कुलदीप, रवि, रूबी। समझ तो आ रहा है ना सभी को अच्छे से? शॉर्ट हैंड इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, गुड। चलो हम इसको थोड़ा सा एक डिफाइन कर देते हैं, छोटा सा 1-2 लाइन में, है ना। क्योंकि देखो बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए, ये नहीं कि पहली क्लास से चलो डायरेक्ट लिखा कि भैया ये कॉन्सोनेंट है और लिखना चालू ना। अपना ऐसा नहीं है, अपना पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं चीजें दिमाग में बैठाकर, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेनोग्राफी या फिर शॉर्ट हैंड इज ए symbolic language which is used to write speedily or
टू राइट while लिसनिंग। सही है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो, इट इज, हम इसमें ऐड कर सकते हैं भैया, इरेजर कहाँ गई, इट इज क्या कहने वाले थे हम, हाँ, इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, नॉट बाय इट्स स्पेलिंग। सही है। तो ये एक छोटी सी आपकी डेफिनेशन होगी, इस टाइम से सिंबल है विच इज यूज्ड फॉर राइट स्पीडली। फॉर राइटिंग स्पीडली आता है या यूज्ड टू राइट स्पीडली। सही है। क्लियर, सभी को समझ आई डेफिनेशन इसकी? वैष्णवी, अमृता मौर्य, उन्नीलता, कुलदीप, रवि, रूबी, क्लियर है सभी को अभी तक जितना हमने पढ़ा? कोई डाउट किसी का? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, एकदम परफेक्शन में चल रही है सब कुछ। ये हमारा कैमरा हैंग हो जा रहा है बाबा, है ना, हम पोज देने बैठ जाते हैं ऐसा लगता है ना। चलो फिर, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन भी हो गई, ये रूल्स हो गए इसके कुछ बेसिक रूल्स, जैसे हमने आपको बताया भी और फिर से बता देते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखी आती है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखते। हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन लिखनी है एकदम, हमको इरेजर भी यूज नहीं करनी है। आप लोग बिगनर्स हो, बिगनर्स हमेशा यही गलती करते हैं मोस्टली कि वो शॉर्ट हैंड जब लिखते हैं कोई गलत हो गया तो इरेजर से इरेज करते हैं। नहीं, इरेज हमको नहीं करना है, ठीक है। जो गलत हो गया काट कर दोबारे से लिख दोगे, ठीक सर। तो ये बेसिक रूल्स हो गए आपके। फिर बात करते हैं सर कॉन्सोनेंट, और ये है अपना चैप्टर नंबर 1। अब अपनी शॉर्ट हैंड स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक लैंग्वेज देखा, अभी हमने क्या बोला था कि शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है ना। कोई भी शॉर्ट हैंड या फिर कोई भी लैंग्वेज है, तो उसकी क्या, सबसे पहले हम उसके क्या पढ़ते हैं, वर्ड्स ही तो पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स। वर्ड्स भी बाद में बनाते हैं, सबसे पहले हम उसके क्या सीखते हैं, वर्णमाला या फिर अल्फाबेट्स। तो हम पहले अल्फाबेट सीखेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। अब ना हमको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारा माइंड यहाँ पे बहुत चीजें करेगा कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। तो हमको लगभग 2 महीने आपको अभी पेशेंस लेकर चलना है। सही है। टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि 2 महीने तक जब तक बेसिक कंप्लीट होगा तो लास्ट में जाते जाते आप लोग सब कुछ बनाना सीख जाओगे, बट थोड़ा प्रॉपर वे में, और थोड़ा सा हमको पेशेंस रख के चलना है। सही है। ऐसा नहीं कि सर ये कैसे बनेगा, सब बताएंगे, कुछ नहीं छुपाने वाले, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम आने पर, ठीक है। जितना बताते जाएं उतना पर डे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताएंगे। चलो पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का जो रूट होती है वो क्या होती है, उसके कॉन्सोनेंट। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, तो बुक में सिर्फ कॉन्सोनेंट की एक टेबल दी हुई है, काम खत्म, है ना, ऐसा टेबल दिया और लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे इतने गंदे वे में, हम बहुत थोड़ा स्मार्ट लेवल पर पढ़ेंगे, चीज़ों को ईजी बनाते हुए। तो शॉर्ट हैंड हमने जो कॉन्सोनेंट्स हैं शॉर्ट हैंड के, वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, अपने लेवल पर डिवाइड कर लिए। एक तो स्ट्रेट, एक कर्व्ड और एक स्पेशल। स्ट्रेट वाले क्या होते हैं सर, जिसमें हम सिंपल लाइन बनाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेट हो गए। कर्व्ड वाले क्या हो गए, जो हमारा सर्किल होता है, इसी के सर्किल को पार्ट्स डिवाइड करते हैं, सर्किल के पार्ट्स ड्रॉ करते हैं छोटे छोटे कर्व, तो ये कर्व्ड वाले हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ इसमें कर्व्ड भी होगा और कुछ इसमें स्ट्रेट भी होगा। ठीक है सर। इस टाइप से हमने जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब कैसे कैसे देखते हैं, चलो एक एक कर कर। अब हम मेनली कॉन्सोनेंट्स ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं और हम किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
तो देखो सबसे पहले हम स्टेट कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। स्टेट कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट पढ़ोगे उसकी सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी डायरेक्शन। सही है, जिस डायरेक्शन में बताया जाएगा उसी डायरेक्शन में बनाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। क्लियर जी, डायरेक्शंस पर कोई खिलवाड़ नहीं करोगे, इसको बनाकर ऐसी लोगे जैसे डायरेक्शन बताई जा रही है। देखो जैसे डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हमने ये ड्रॉ करा ऊपर से नीचे की तरफ, ये एरो बताएगा कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये टॉप टू बॉटम आई है, एकदम स्ट्रेट आई है। इसी को अगर लाइट बना दो, लाइट बोले तो हल्के हाथ से बनाओगे, तभी इसलिए हमने पेंसिल बोला, हल्के हाथ से बनाओगे तो लाइट बनेगा। और इसी को अगर हम डार्क कर दोगे, डार्क करके थोड़ा सा पेंसिल को फोर्सफुली बनाओगे तो वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, टी और डी। अब सर लाइट डार्क के सिस्टम में समझो, टी और डी दोनों बोल कर देखो। टी बोलोगे एकदम बोल दोगे, सॉरी टी बोलोगे एकदम बोल दोगे टी, और डी बोलोगे तो डी, टी डी। तो मतलब जो लॉन्ग साउंड्स होती हैं या इम्फेसाइज वाली थोड़ी साउंड होती हैं, या जिसको हम बोलते टाइम पर प्रेशराइज करते हैं, है ना, इम्फेसाइज करते हैं थोड़ा सा, तो उसको शॉर्ट हैंड में डार्क बनाया जाता है। ठीक है जी, समझ आई इतनी बात। लाइट डार्क का जिसको हल्का बोलते हैं एकदम से आसानी से वो लाइट, जिस पर थोड़ा सा इम्फेसाइज प्रेशराइज कर दिया तो उसको हम कैसे बनाएंगे, डार्क। बस ये दो इसमें फंडा है लाइट और डार्क का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर पी की। तो ये हल्का सा सिलेंट होगा इस टाइप से, लेफ्ट टू राइट सिलेंट। लाइट बनाओगे तो पी, डार्क कर दोगे तो बी। सी एच ये उल्टा सिलेंट होगा सर, राइट टू लेफ्ट जाएगा। सी एच बोले तो च, ये इधर आएगा और ये इधर। ठीक है, जी की बात करते हैं, के जी की। तो ये लाइन से हल्का सा ऊपर बना लें जिससे ये विजिबल है, क्योंकि लाइन पे बना दोगे तो दिखेगा नहीं, के और जी। तो ये आपके 8 कॉन्सोनेंट होते हैं स्ट्रेट वाले। ठीक जी, इतनी बात समझ आई सभी को। ये अपने कॉन्सोनेंट्स हैं, इन्हीं से आज हम कॉन्सोनेंट बनाना सीख रहे हैं। अब इन्हीं से वर्ड सीखेंगे, फिर सेंटेंस सीखेंगे, धीरे धीरे कर कर हम अपना सीखेंगे। चलो फिर आते हैं कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट्स, कर्व्ड वाले डायरेक्शन। जो हम सी बनाते हैं इंग्लिश में, सी चाहिए तो सी बना देंगे, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड में किसका काम करेगा, टी एच। बुक में 2 टी एच दे रखे हैं, एक लाइट एक डार्क, कोई नहीं, दोनों का काम सेम है। सही है, दोनों का काम एकदम सेम है। एस अगर उल्टा सी बना देते हैं तो ये हमारा एस का काम करेगा इस टाइप से। इसी को अगर हम डार्क कर देंगे तो जेड। एम ऊपर पहाड़ सा बना देंगे ऐसा पुल टाइप का, तो ये एम हो जाएगा। इसी को नीचे से बना देंगे तो ये हमारा एन, और ये एन जी बोले तो आई एन जी जो आता है इंग की साउंड। एफ की बात करते हल्का सा स्लैंट कर्व बनाएंगे तो ये एफ, इसी को डार्क कर देंगे तो वी। एस एच इसका उल्टा बना देंगे, एस एच, इसी को कर देंगे तो जेड एच। एक्टिव रहना भाई क्लास में, जब एक्टिव रहोगे तब चीजें ज्यादा समझ आएंगी। और अगर ऐसे ही चलोगे कि हाँ आ रहा है पढ़ना है, बस वीडियो चल रही है पढ़ लो, नहीं, एक्टिव रहना। जब आप कमेंट्स भी करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपके हाथ भी चलेगी, बॉडी मूव करेगी थोड़ा, है ना। फिर बात करते हैं सर स्पेशल कॉन्सोनेंट्स। सबसे टफ यही पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना। डब्लू जो हम राइट का निशान मारते हैं इस टाइप से, ये नीचे हल्का सा हुक बनाकर ये सीधा ले गए तो ये होता है डब्लू। इसी को अगर हम इस टाइप से बना दें तो ये हो जाता है हमारे पास वाई। एच नीचे सर्किल बनाया ऊपर ले गए ऐसे बनाकर ऐसे, है ना, तो ये हो गया हमारे पास एच। एक दूसरा भी होता है ये वाला ऊपर से नीचे, तो मतलब इसको ऐसे बनाएंगे पहले, फिर ये ऊपर जीरो बनाया पूरा और नीचे ले। आर की बात करते हैं, आर एकदम स्ट्रेट बनेंगे, नीचे से ऊपर ले गए ये आर, चाहिए। एक होता है कर्व्ड वाला ये वाला, तो ये होता है हमारे पास दूसरा आर। दोनों आर की प्रैक्टिस करनी है आपको, आगे जाके रूल आ जाएगा कब ये वाला आर बनेगा कब ये वाला एच बनेगा। ठीक है, एल की बात करते हैं सर, तो एल बनेगा हमारा इस टाइप से, और सेम शेप को ऊपर से नीचे भी बना देंगे तब भी एल बनेगा। ठीक है, एल की शेप सेम है लेकिन डायरेक्शंस
चेंज है, एक बार नीचे से ऊपर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, एक बार ऊपर से नीचे बोले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर जी? तो बस इतने ही अपने पास कॉन्सोनेंट है शॉर्ट हैंड में। क्लियर? शॉर्ट हैंड के अपने इतने ही कॉन्सोनेंट्स हैं। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया, अब इसको क्लियरिटी के साथ समझो। यहाँ पर पता कैसे चलेगा ना, तो ये वाली अपनी डायरेक्शन ही है, पहले हम डायरेक्शन बना देते हैं इन पे। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड, ये अपना डाउनवर्ड, ये दोनों तरफ रहेगा, ये अपना डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। यहाँ पर आपको समझ आएगा कितना कॉन्सोनेंट को कितना लिटाना है, कितना स्लैंड करना है, कितना स्टैंडिंग। पहले इसकी बात करते हैं, ये बनाएंगे तो लाइट होगा तो के, डार्क होगा तो जी। ये वाला पी या फिर बी, ये वाला हमारा टी या फिर डी। ये ऊपर से नीचे लाएंगे तो सी एच या जे, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो आर। ये एल, ये वाला क्या था हमारा आर, ये एस एच या फिर जेड एच, और ये वाला हमारा एफ या स्लैंट एकदम स्टैंडिंग है तो टी एच, एस जेड, एन या फिर एन जी, और ये एम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर आपको एफ बनाना है, एफ आपको ये बनाना है, टी एच बनाना है तो ये बनाना है। सही है? यहाँ पर आपको सभी कर्व वाले कॉन्सोनेंट्स की डायरेक्शंस, उनकी शेप एकदम परफेक्शन में आ गई। बताओ किसी का कोई डाउट कि किसको कितना स्लैंड करना है, कितना स्टैंडिंग रखना है? ये वाला फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपको क्लियरिटी के लिए। हाँ जी मयूरी, आपका कोई डाउट? आपने हैंड रेस किया है? नो डाउट सर, नो सर, एकदम समझ आ गया, गुड, यस सर। चलो फिर समझ आ गया तो ये हम देखेंगे बाद में, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं सर इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। कॉन्सेप्ट आज का इतना ही रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा भागम भागी हम नहीं करेंगे, बहुत पेशेंसली पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी, इन चीज़ों को याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है जी, कैसा आपको इसको याद करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो समझो। पहला आप एक कॉन्सोनेंट लिखो, कोई मान लो पी लिखा आपने, इसके डायरेक्शन लिखोगे, फिर इसको बनाओगे कम से कम आधा पेज, पी 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 बोल बोल के बनाओगे इस टाइप से, पी 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 पी। फिर नेक्स्ट आधा पेज हो गया, फिर लिखोगे दूसरा कॉन्सोनेंट टी, बी 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 बी। ऐसे ही बनाना, हाथ को रोक कर, ऐसा नहीं करना बी 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 बी। फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आराम से बनाओगे, रेस्ट ले लेकर करना। ठीक है सर, पी हो गया। फिर इसी टाइप से नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लिखोगे, मान लो आपने लिख लिया एफ, एफ 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 एफ। मान लो आपने लिख लिया टी एच, पहले डायरेक्शन जरूर लिखोगे, टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच। फिर लिख लिया आपने सी एच, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच। फिर लिख लिया आपने आर, आर 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 आर। क्लियर है? इस तरीके से आप हर एक कॉन्सोनेंट को आधे आधे पेपर पर लिखोगे, एक एक कॉन्सोनेंट को कर कर। नोट्स नहीं बनाना, नोट्स नहीं बनाना, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फ्यूचर में काम नहीं आएगा। बेसिक आप एक बार कर लोगे ना तो फ्यूचर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी कोई नीड ही नहीं रहती। सही है? तो इसलिए नोट्स पर टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट प्रैक्टिस करना। जितना टाइम आप नोट्स में वेस्ट करोगे ना, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्योंकि देखो शॉर्ट हैंड इज अ स्किल, स्किल हमारी दिमाग में नहीं, हमारी बॉडी में होती है, हमारे हाथ पर होती है। तो शॉर्ट हैंड भी आपको वही करना है, शॉर्ट हैंड आपको अपने हाथ पर बैठानी है कि आपको किसी ने बोला पी तो एकदम बन जाए, सोचना ना पड़े या पी, या फिर नोट्स में पेपर ना पलटने पड़े। सही है? तो इसलिए जितना टाइम नोट्स पर वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतने में।
और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे शॉर्ट हैंड उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी और अच्छी रहेगी। ठीक है सर, तो ये आपने इस टाइप से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन्हीं कॉन्सोनेंट्स का, जो आपके कॉन्सोनेंट्स है, इन कॉन्सोनेंट्स का डिक्टेशन अटैच हो जाएगा आज ही क्लास के साथ। क्या हो जाएगा इसके साथ? डिक्टेशन अटैच हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने का डिक्टेशन करना है। डिक्टेशन हो सकता है आपसे ना लिखा जाए तो उसकी स्पीड कम कर लेना, 0.75x पर कर लेना, सही है, या फिर 0.5x पर कर लेना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन डिक्टेशन तभी लिखना जब ये पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको प्रैक्टिस करना, जिसका नॉर्मल स्पीड पर लिखा जाएगा तो 1.25x पर कर लेना। इस टाइप से स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर कल जब अपनी क्लास होगी, जब अपनी कल क्लास होगी मतलब नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको क्या बोलेगा? डिक्टेशन बोलेगा। किसका? कॉन्सोनेंट्स का। अपनी क्लास में फर्स्ट डे से ही डिक्टेशन होता है, सही है। औरों की तरह नहीं कि सिर्फ बस कराए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं और डिक्टेशन पूरा 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, बच्चों को डिक्टेशन ही नहीं कराया। हम लोग फर्स्ट क्लास से डिक्टेशन करते हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, क्योंकि मेन चीज़ क्या है इसमें? प्रैक्टिस ही है। अगर खाली लिखा देखकर होता तो आप बुक पढ़कर कर लेते काम, है ना, यूट्यूब से कर लेते। यूट्यूब पर भी तो होती हैं सब चीज़ें, बट क्या प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए पेड बैच की नीड है। ठीक है, किसी का कोई डाउट बताओ। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास अपनी इतनी थी। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह।